नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं और हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए रणनीति बना रहा है। इन सब के बीच में एनडीटीवी के खास कार्यक्रम रण गण मन के तहत एनडीटीवी की टीम समाज के हर तबके के बीच पहुंचकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही हम वो मुद्दे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनको लेकर लोग वोट करने के लिए जाएंगे। बात करें श्रीगंगानगर की, तो यहाँ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की ज़्यादातर अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस सीट से प्रियंका बेलान को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा पर भरोसा जताया है। ऐसे में जनता किसका साथ देती है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची किसानों के बीच में और उनके मुद्दे भी हमने जानने की कोशिश की है। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश रण गण मन। समय लोकसभा चुनावों का है। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम रणगण मन के सहारे हम समाज के विभिन्न तबकों से बात कर रहे हैं। श्री गंगानगर लोकसभा की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले कृषि पर आधारित हैं और ऐसे में किसानों से बात करना भी बहुत जरूरी है और जानना जरूरी है कि आखिर किसानों की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जाएंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर उनके जहन में क्या क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं श्रीगंगानगर सीट के लिए, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? मुद्दे तो देखो जी, ये केंद्र का चुनाव है, ये सेंटर का चुनाव है। मेन मुद्दे किसानों के ये है कि ना तो आज तक हमें एमएसपी मिला है और ना ही हमें आज तक पूरा पानी मिला है। और पिछले दिनों तो पिछली बार तो बागबानी खत्म हो गई, इस बार हमें सरसों का भी जो है रेट भी पूरा सही नहीं मिल रहा। पहले ये लगभग 7,000 के करीब आजकल बिक रही थी सरसों, लेकिन अब वो सिर्फ 5,000 के करीब बिक रही है। 2,000 रुपये का तो घाटा इस चीज का है। अगर हमें एमएसपी मिलती है तो भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बार आंदोलन होते हैं और अभी भी आंदोलन चल भी रहा है, क्या बात नहीं बनी कभी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। अभी कभी केंद्र में बीजेपी सरकार आए पिछले 10 सालों से, पहले जहां कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार आ गई, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। किसानों की मांग है, जो उनकी जायज मांगे हैं उनको माना जाए, हमें पूरा पानी दिया जाए, हमें एमएसपी पर जो 23 फसलें हैं उनको हमें एमएसपी दिया जाए। आपसे जानना चाहूंगा, जब आप वोट पोल करने जाएंगे क्या क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? हमारे जो पंजाब और हरियाणा से पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही दूषित आ रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जब अपने नरमे की बुवाई होती है तब भी पानी समय पर नहीं आ पाता है। तो ऐसा इस पे कई बार किसानों ने आंदोलन भी किए, लेकिन कोई बात नहीं बनी फिर। केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं वो बीजेपी के हैं, उसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है? नहीं सर, अभी तक कोई भी हल नहीं निकला हमारा जी। आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में? हम तो ये सोच रहे हैं साहब, एक तो जो पानी है बिल्कुल ही पंजाब से नहरों में काला पानी आ रहा है। एक ये जो बार बार आंदोलन हो रहे हैं, बैंकों के बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसानों को, बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं किसानों को। इसलिए हमारा तो यही कहने का मतलब है कि किसानों की कोई ना कोई जायज समस्या जो हल होनी चाहिए। आप बताइए, आप भी किसानी से जुड़े हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समाधान होना चाहिए? ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਬੋਚ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ 12 ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੜਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 7,000 ਦੀ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4,4200 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਠਲਤੀ, 10,000 ਦਾ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5,000 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੀਏ। ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4G ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੀਏ ਕੀ, ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਬਣੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ करे। यदि आपको ऑप्शन दिया जाए बीजेपी या कांग्रेस, किसके साथ जाना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, नहीं, किसान वर्ग ਦਾ बात फायदा बात नहीं तो हो एक लोकसभा चुनाव की हो रही है, क्योंकि अभी तो चुनाव सिर पे आ चुके हैं। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ਇੱਕ ਸਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 10 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ DRT ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3 ਕੁਇੰਟਲ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੀ ਲਾਏ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ नहीं सरकार तो किसी तो भी। पिछले साल गुलाबी सुंडी के कारण नरमा कपास की फसल को भी काफी नुकसान हुआ, बड़े आंदोलन भी हुए। हाँ जी, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਰਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, पर लेकिन हजे तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया। चुनावों के समय नेता आते हैं, वादे करते हैं, क्या सोचते हैं कि जीतने के बाद में ये वादे पूरे हो पाते हैं? पहले तो सर आपका और NDTV का बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने किसान की आवाज़ को मीडिया के माध्यम से फ्रंट पे उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज तक वादे हुए हैं पिछले 75 सालों में, मेरे को नहीं लगता कि 100% किसी भी सरकार उस पर खरी उतरी है। नंबर 2, मैं कहना चाहूँगा कि 1986 में जो हरित क्रांति लेकर आए थे, नए नए बीज लेके आए थे, किसान की उपज तो होगी, किसान ने मेहनत करके उपज पैदा कर ली, लेकिन उस उपज का दाम नहीं मिल रहा है। नंबर 1, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो स्वामीनाथन कमेटी ने बनाई थी, ना उस रिपोर्ट को लागू किया गया है। जो खर्चे होते हैं गेहूं पे, सरसों पे, उसका पूरा दाम नहीं मिल रहा। दूसरी बात, जो पानी की मैं कहूँगा कि अब तो जो पानी का BBMB है वो पूरे का पूरा केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। जो सारे सदस्य हैं केंद्र सरकार के हैं भाखड़ा मैनेजमेंट में, तो पानी की समस्या जस की तस है। हर बार 4 साल हो गए हैं, हमें हनुमानगढ़ जब बंदी आती है तो नरमे की बिजान के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, पीने के पानी के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है जी। तो BBMB में जो इनके केंद्र सरकार का है, उनको सही पानी का वितरण, समान वितरण करना चाहिए। और जो सरकारों का है, जैसे कोई भी सरकार हो राजस्थान में या हरियाणा में हो या पंजाब में हो, तो पानी का जो वितरण है सही समान वितरण करना चाहिए, उसको राजनीति में नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे 3 काले कानून लेकर आए, उनको वापस करवाया, अभी वापस हुए नहीं, वो लागू नहीं किए, वापस नहीं हुए, उसमें लिखित में कुछ नहीं दिया सरकार ने। MSP का जो चल रहा है अभी, शंभू पे चल रहा है, टीकरी पे चल रहा है, खनौरी पे चल रहा है,
यहाँ डब्बोवाली में चल रहा है। तो सर पिछले 75 सालों से किसान त्रस्त हो चुका है। किसान 75% किसान था जो खेती करता था भारत में, अभी वो मेरे ख्याल से 62% रह चुका है। हताश होके किसान भी चाहे उसको शहर की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो ये हमारी सरकारों की नाकामी है। बिल्कुल, किसानों के लिए एक मजबूत नीति बनाने की बात सामने आ रही है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। किसान आंदोलन जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है, लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा केंद्र सरकार को? हाँ जी, क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अभी अपने बात हो रही है लोकसभा चुनाव की, तो इसके अंदर हम भी चाहते हैं कि सरकार है जो ऐसी सरकार आए जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करे। बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से है, अगर बीजेपी सरकार समस्या हल करती तो शायद किसानों को जो आंदोलन ही ना करना पड़ता। हम चाहते हैं कि चलो ठीक है, इस बार जो भी हुआ पहले, अब जो सरकार आए वो ऐसी सरकार आए जो किसानों के प्रति उनकी जितनी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। अभी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है, ठीक है, वो जहां से जीत कर जाएगा अगर इस एरिया से, तो कोई आवाज उठाए। किसानों की मांग है कि वो उनकी बात ऊपर तक पहुंचाए। जैसे अभी पहले भी कहा है कि अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो किसानों की MSP है उसको दिया जाएगा। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल। आपसे अंतिम सवाल करूंगा, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, उम्मीद है कुछ, क्या किसानों की समस्याएं कुछ सुलझ पाएंगी? साहब हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की बने, हमें तो लोकतंत्र मजबूत चाहिए। लोकतंत्र मजबूत के लिए हमें EVM पर भरोसा नहीं है। किसी भी नागरिक, खास करके किसान को तो EVM पर भरोसा है ही नहीं। उसके बाद टोटल 90% अपने किसान हैं। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ये ऐसे मत समझे कि किसान अब पहले की तरह अनपढ़ है। किसान पढ़ा लिखा किसान हो चुका है और ये अपनी आवाज़ उठाना जानता है। बिल्कुल। ये थे श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के कुछ किसान। इनका कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए लेकिन वो किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दे, एक मजबूत नीति बनाए ताकि जो किसानों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है वो सुदृढ़ हो सके और किसानों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो सके, ताकि किसानों को बार बार आंदोलन नहीं करने पड़े।